सबको जय मसीह की दोस्तों। तो हम सब जानते हैं कि क्रिसमस आ रहा है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग का जो परमेश्वर है, ब्रह्मांड का मालिक है, तो वो एक सोने के महल में पैदा ना होके चरनी में क्यों पैदा हुआ। तो जब मैंने प्रभु को जाना तो मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मैं प्रभु में जैसे और बढ़ रही हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ मेरे दिमाग में आता है, जैसे कि ये क्यों है, कैसे हुआ। तो मैंने इस साल मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो परमेश्वर है वो चरनी में ही क्यों पैदा हुआ। मेरे मन में ये बार बार एक सवाल आ रहा था। फिर मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, धरती और आकाश का मालिक, सब कुछ उसके हाथ में है। अगर वो चाहता तो एक सोने के महल में भी पैदा हो सकता था, लेकिन चरनी जैसी जगह, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम के एक चरनी में हुआ था। और वहाँ पे क्या हुआ, जो भी मरियम के जरिए, आप सबको पता है कि एक कुमारी के जरिए यीशु मसीह आए। हम सबको पता है सुसमाचार के बारे में, गुड न्यूज़ के बारे में, लेकिन चरनी ही क्यों। तो दोस्तों, ऐसा है ना कि जो हमारा परमेश्वर है चरनी में इसलिए पैदा हुआ। इसके मुख्य जो मुझे लगता है दो रीज़न हैं। एक पहला तो ये है कि चरनी जो एक बहुत ही गंदी जगह होती है, कोई खास अच्छी जगह नहीं होती है, जहाँ पे गोबर होता है, कीड़े भी होते हैं और पशु रहते हैं वहाँ पे। गौशाला तो नहीं बोल सकते, क्योंकि गौशाला अलग होता है। चरनी में जहाँ पे मेमने होते हैं, और वहाँ पे ऐसा है कि बेथलेहम में जो मंदिर है बेथलेहम का, तो वहाँ पे जो फसह के जो मेमने होते थे, जो कुर्बानी के लिए पैदा होते थे, उसी जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और वो इसलिए कि जो फसह के जो मेमने होते हैं ना, वो निष्कलंक और निष्पाप होते हैं। और जैसे कि नए नियम में यूहन्ना कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है यीशु मसीह को देकर कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। और यीशु मसीह उसी जो फसह के मेमने जहाँ पे पैदा होते थे, उसी जगह पे उन्होंने जन्म लिया, इसलिए क्योंकि आगे जाके यीशु मसीह ने कुर्बान होना था हम सब के लिए। और हम सब जानते कि यीशु मसीह निष्कलंक और निष्पाप थे और उनमें कोई दोष नहीं था, और वो भी मेमने की तरह ही हमारे लिए कुर्बान हुए, और ताकि पूरी जगत और हर इंसान उद्धार पा सके और परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके। हम सब जानते हैं कि जब आदम ने पाप किया, आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर से जो संगत टूट गया, उसको दोबारा संबंध बनाने के लिए यीशु मसीह, परमेश्वर से हम सबका जो हाथ छूट गया था, उस हाथ को दोबारा मिलाने के लिए हर इंसान अलग अलग रास्ते अपने अपने अपनाकर परमेश्वर को ढूंढता रहा। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि भाई मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, तो मेरी नज़र में तो स्वयं परमेश्वर ही यीशु मसीह बनकर हमारे लिए आया, ताकि हम उस परमेश्वर को जान सके। तो इसलिए एक तो ये, और दूसरी बात यह है कि हमारा परमेश्वर इतना विनम्र स्वभाव का है, उसमें कोई घमंड नहीं है। अगर कोई जैसे सोने के महल में पैदा होने वाला कोई राजा होता तो उसको बहुत ज़्यादा अभिमान होता कि मैं तो सोने के महल में पैदा हुआ हूँ, तो मैं किसी साधारण इंसान से क्यों मिलूँ, ये वो। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना विनम्र है कि वो एक सोने के महल में पैदा ना होने के बजाय चरनी में पैदा हुआ। और फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो यीशु मसीह जो चरनी में पैदा हुए थे, उसका मुख्य कारण ये भी था कि अगर यीशु मसीह सोने के महल में पैदा होते, तो हम सब जानते हैं जो राजा होते हैं उनके पास गरीब लोग और असाधारण लोग तो नहीं जा सकते, उनसे कभी मिल नहीं सकते। वो दूर से ही उनको देख सकते हैं, दूर से देखने का साहस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जाने का साहस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो राजा होते हैं उनके आसपास कितने मंत्री होते हैं और कितने सेनापति वगैरह होते हैं। हम राजा को टच नहीं कर सकते, दूर से ही देख सकते हैं, इतना हमें अधिकार नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह सोने के महल में एक अमीर इंसान ना बनकर एक गरीब बनकर आए और एक चरनी में पैदा हुए, ताकि एक गरीब इंसान और अयोग्य भी उनके पास जा सके, उनसे मेल मिलाप कर सके और परमेश्वर के बारे में जान सके। और यीशु मसीह इसलिए गरीब बनकर आए ताकि एक साधारण गरीब इंसान भी बिना भय के उनके पास जा सके। और यीशु मसीह परफेक्ट लोगों को, परिपूर्ण लोगों को ढूंढने नहीं आए थे, वो टूटे हुए मन के लोगों को, जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, उनको ढूंढने आए थे और शुभ संदेश देने आए थे, जैसे कि मेरे लिए आए थे। और जो भी यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करता है, उनके लिए आए थे।
और दोस्तों यही है जो यीशु मसीह इसी कारण से चरनी में पैदा हुए थे, और मुझे बहुत गर्व है कि यीशु मसीह मेरे उद्धार करते हैं। तो हमेशा परमेश्वर को अपने दिल में जगह दे, प्रथम स्थान पर दे, और क्रिसमस को धूमधाम से जरूर मनाएं। इस पे भी लोगों का बहुत इस टाइम डिबेट चल रहा है कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, तो मैं उस पर भी एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगी। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।